मूवी की शुरुआत फिल्म के पहले दृश्य में 3 लोग मोर्स में आते हैं और एक जादुई प्राणी को चुरा लेते हैं। तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है। इसी दौरान 2 आदमी पकड़े जाते हैं, जबकि तीसरा आदमी जादुई प्राणी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और टून ब्लूम फ्लावर के मैदान से होते हुए उल्स्टेड नामक राज्य में पहुँचता है। वहाँ वह एक दरवाजे के छेद से लिक्सपिटल नाम के जादुई प्राणी को पैसे देता है, लेकिन तभी वह उस आदमी के कपड़ों से चिपका हुआ टूम ब्लूमर देख लेता है और उसे भी ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लोग अभी भी मेलिफिसेंट को खलनायिका मानते हैं, क्योंकि वह ऑरोरा के श्राप के लिए जिम्मेदार थी, जबकि असली सच किसी को नहीं पता था। ऑरोरा की सगाई और मेलिफिसेंट की नाराजगी इसके बाद दिखाया जाता है कि ऑरोरा मोर की रानी के रूप में वन के मामलों को सुलझा रही है, जिसमें फेरीज के गायब होने की समस्या भी शामिल है। वह इस समस्या का हल सोच ही रही होती है कि उसकी पिक्सी आंटियां और एक जादुई प्राणी बेनिटो उसे परेशान करने आ जाते हैं और उसे उसके मुकुट के साथ एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं, जहां प्रिंस फिलिप उसका इंतजार कर रहा होता है। जब फिलिप उसे प्रपोज करता है तो ऑरोरा खुशी हाँ कह देती है। ये खबर मेलिफिसेंट के कौवे डियावाल को भी दी जाती है, जो जाकर मेलिफिसेंट को बताता है। फिलिप भी ये खबर अपने माता पिता को बताने निकलता है। राजमहल में गुप्त योजना फिलिप के महल में हमें किंग जॉन, उनकी पत्नी क्वीन इंग्रिड और इंग्रिड की विश्वास पात्र गेरडा दिखाई देती है। जब फिलिप उन्हें अपनी सगाई के बारे में बताता है तो जॉन बहुत खुश होते हैं, लेकिन इंग्रिड को यह पसंद नहीं आता। हालांकि वह इसे छिपाते हुए खुशी का दिखावा करती है और ऑरोरा और मेलिफिसेंट को डिनर पर आमंत्रित करने का सुझाव देती है। इसके बाद इंग्रिड एक गुप्त लौह फैक्ट्री में जाती है, जहां पर लिक्सपिटल एक जादुई प्राणी को कांच के अंदर कैद करके रखता है और टूम ब्लूमर इकट्ठा कर रहा होता है। इंग्रिड उसे जल्दी से योजना पूरी करने का आदेश देती है। वह एक अलमारी खोलती है, जिसमें वही चरखा स्पिनिंग व्हील रखा होता है, जिससे ऑरोरा को पहले श्राप दिया गया था। मेलिफिसेंट और इंग्रिड का आमना सामना। मेलिफिसेंट ऑरोरा से मिलती है और उसकी सगाई से खुश नहीं होती, लेकिन जब ऑरोरा उसे प्रेम पर भरोसा करने के लिए कहती है तो वह मान जाती है और अनिच्छा से डिनर पर जाने के लिए तैयार होती है। डिनर के दौरान इंग्रिड मेलिफिसेंट को चिढ़ाने के लिए ऑरोरा के श्राप की कहानी सुनाती है और मूर में मारे गए इंसानों की बात करती है। मेलिफिसेंट इसका जवाब देते हुए कहती है कि इंसानों ने पहले फेरिस को चुराया और मारा। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इंग्रिड ऑरोरा से कहती है कि शादी के बाद वह उसकी असली मां बन जाएगी। यह सुनकर मेलिफिसेंट गुस्से में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, जिससे सब पीछे गिर जाते हैं। इसी बीच इंग्रिड नाटक करते हुए किंग जॉन के पीछे छिप जाती है, जिससे वह गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इंग्रिड मेलिफिसेंट पर जॉन को श्राप देने का झूठा आरोप लगाती है, जिससे ऑरोरा भी उस पर शक करने लगती है। मेलिफिसेंट दुखी होकर ऑरोरा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जब ऑरोरा मना कर देती है तो वह अकेली खिड़की से उड़कर निकल जाती है। तभी गेरडा लोहे की एक गोली मेलिफिसेंट पर चला देती है, जिससे वह घायल होकर समुद्र में गिर जाती है। मेलिफिसेंट की खोज और ऑरोरा की सच्चाई जानना, गेरडा दूरबीन से समुद्र पर नजर रखती है और देखती है कि एक परियों जैसा जीव मेलिफिसेंट को बचा कर ले जाता है। जब इंग्रिड को यह खबर मिलती है तो वह नाखुश होती है। अगले दिन ऑरोरा महल लौटती है, लेकिन उसे कोई मेलिफिसेंट का पता नहीं देता। इसी बीच हमें पता चलता है कि इंग्रिड ने टूम ब्लूम से एक जहरीला पाउडर तैयार करवाया है, जिससे फेरीज मर सकती हैं। वह इस पाउडर को चर्च में एक पियानो के जरिए हवा में छोड़ने की योजना बनाती है, जिससे सभी जादुई प्राणी मर जाएं। जब ऑरोरा को महल के एक गुप्त कमरे में फंसी फेरीज दिखती है तो वह उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि इंग्रिड ने ही किंग जॉन को श्राप दिया था, लेकिन तभी इंग्रिड आ जाती है और ऑरोरा को पकड़वा लेती है। और युद्ध और मेलिफिसेंट की कुर्बानी दूसरी तरफ मेलिफिसेंट मूर के अंधेरे पक्ष डार्कफाई के पास होती है, जो उसे बताता है कि वह एक फीनिक्स की आखिरी संतान है और पूरी शक्ति पाने के लिए उसे ऑरोरा को माफ करना होगा। जब इंग्रिड की सेना मूर पर हमला करती है तो मेलिफिसेंट और बोरा युद्ध में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इंग्रिड की जहरीली पाउडर बमों की योजना से कई फेरीज मारी जाती हैं। ऑरोरा युद्ध के दौरान महल से बाहर निकलती है और किंग जॉन को जगाने के लिए मेलिफिसेंट का चरखा तोड़ देती है। जॉन होश में आ जाते हैं और फिलिप सभी को बताता है कि इंग्रिड ही असली दोषी है। मेलिफिसेंट इंग्रिड से मुकाबला करने महल की छत पर पहुंचती है, लेकिन जब वह हमला करने लगती है तो ऑरोरा उसे रोकती है और उसे मां कहती है। यह सुनकर मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर इंग्रिड मेलिफिसेंट पर जहरीला तीर चला देती है। मेलिफिसेंट राख बनकर गिर जाती है। ऑरोरा उसकी राख के पास बैठकर रोती है और उसकी एक आंसू गिरती है, जिससे मेलिफिसेंट फीनिक्स बनकर वापस जीवित हो जाती है। गुस्से में इंग्रिड ऑरोरा को छत से नीचे धक्का देती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। इंग्रिड को परियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे सजा के रूप में एक बकरी में बदल दिया जाता है। शादी और सुखद अंत में मेलिफिसेंट सभी जादुई प्राणियों के साथ शांति स्थापित करती है और ऑरोरा और फिलिप की शादी करवा देती है। किंग जॉन सभी को युद्ध खत्म होने की घोषणा करते हैं। मेलिफिसेंट विदाई से पहले ऑरोरा को वचन देती है कि वह उसके बच्चों के जन्म पर वापस आएगी और फिर मूर में लौट जाती है, जहाँ वह नई पीढ़ी की परियों को उड़ना सिखाती है।